नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पहली साझा रैली हो रही है। लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं। आरएलडी जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। जिन्होंने मान छीना किसानों का, जिन्होंने मान छीना, याद होगा आपको, जिस समय किसान अपने हक के लिए निकले और किसान चाहते थे उनकी बात सुनी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को जीत से कुचल दिया। कहीं अगर ऐसा उदाहरण हो दुनिया में तो हमें बता दो, कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसानों को कुचला है, अगर उनका मान छीना है, तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जाना होगा, उनका सफाया होगा। इधर जो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, किसानों को अगर खाद की जरूरत है तो खाद नहीं मिल रही, बताओ किसान भाइयों, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। जिस समय भी आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा। नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई आज आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आपकी कमाई आधी हो गई है। इस महंगाई में आपकी आधी कमाई है, क्योंकि डीजल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। जहां कमाई आधी हुई है वहीं महंगाई 2 गुना हो गई है। बताओ, हमें अगर आधी कमाई होगी, महंगाई 2 गुनी होगी, तो बताओ हमारा किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे? कोई रास्ता बताए कैसे खुशहाल होगा? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवान साथियों, कि ऐसी सरकार है, अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। ये हमें दिख रहे हैं नौजवान बड़ी संख्या में। कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं बची। रोजगार के अवसर नहीं है। जो नौकरी जहां मिलनी चाहिए थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो एयरपोर्ट बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। ये ट्रेन बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? जो आपको अधिकार मिले थे वो कहां से मिलेंगे? ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले को हवाई जहाज पे बैठा देंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, आज आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती इस महंगाई में। बताओ महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? पेट्रोल की कीमत 100 के लगभग हो गई कि नहीं हो गई? 100 के पार। बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं। और इस ठोको राज ने अपमानित किया है लोगों को। ये ठोको राज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और जिस समय
इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर, हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जहां किसान की खुशहाली हो, यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए। बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं। मुझे याद है वो समय, जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे। उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न रहे, उसके लिए अगर अलग से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया ऐसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। जहां बिजली को लेकर के जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ? ये बिजली का बिल आ रहा है तो करंट लग रहा है। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। बताओ अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रट पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूं। हमारे नौजवानों की ऊर्जा में देख रहा हूं। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभा में जो लाल, हरा, सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ जाने वाले ही है सरकार के, नहीं जाने वाले? जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और
चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ के किसानों का और किसानों को बधाई देता हूं और अपने नौजवानों का धन्यवाद देता हूं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक सभा में मैं देख रहा हूं लोग आज तक हैं, रोड अभी भी भरी है। ये ऐलान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी और अगर उधर से खदेड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। इसलिए मदद करना आने वाले समय में, क्योंकि बदलाव से ही, परिवर्तन से ही खुशहाली आएगी। इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हटा देना, यही निवेदन अपील करने आया हूं। मैं जैन जी को बहुत बधाई। तो अखिलेश यादव को आप मेरठ से सुन रहे थे। तो अखिलेश यादव मेरठ में साझा रैली करते हुए जयंत चौधरी के साथ बीजेपी के ऊपर हमलावर, कहा जो पैदा करे भाई, जो पैदा करे खाई, वही है भाजपाई, और लाल का इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तो ये जो लाल का इंकलाब होगा, ये जो जवाब अखिलेश यादव ने दिया, उस पर क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका जवाब लाल का इंकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, वो सुन लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था लाल टोपी को लेकर। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल का इंकलाब है, यूपी में बदलाव है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान आज टलने की खबर हमें मिल रही है। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू का दावा है कि किसानों की बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है, कल फैसला ले लिया जाएगा। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कुलवंत संधू। किसान होंगे, एसकेएम के 5 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। और क्या कंडीशन है सर? कोई कंडीशन नहीं है। मुआवजा पंजाब मोटर सभी को मिलेगा, केस सभी खत्म होंगे, सभी खत्म होंगे, सभी खत्म होंगे। आंदोलन खत्म होगा, कल अनाउंस करेंगे, कल। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, खबर तो हमें ये मिल रही थी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसके बीच और सरकार के बीच लगभग सहमति बन गई और किसान आंदोलन किसी भी समय खत्म हो जाएगा, लेकिन कुलवंत संधू कह रहे हैं कि कल के लिए टाला जा सकता है। क्या खबर है आपके पास?
बिल्कुल शोभना, कल और आज में ज्यादा देर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी सरकार से बातचीत करने के लिए लंबित मांगों पर, उसको लेकर सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें यह शर्त रखी गई कि आंदोलन वापसी का ऐलान करिए, इसके बाद मुकदमे वापस होंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी, उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को लेकर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हो रही है उसमें आई है। इस बैठक का तकरीबन 2 घंटे से चल रही है, जिस पर चर्चा चल रही है। हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि अंदर मतभेद है, खींचातान चल रही है। सरकार के प्रस्ताव से कई सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के सहमत नहीं है, वहीं कई लोग जो है वो सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अंदर इसी बात को लेकर मंथन चल रही है। कुलवंत संधू जो निकल करके आए वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो धरना खत्म करके वापस जाना चाहते हैं पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है वो उसी तरीके की बात बाहर निकल करके उन्होंने कही है कि अधिकतर मांगों पर सहमति हो गई है, कल ऐलान हो जाएगा। ये हो भी सकता है, लेकिन ये आधिकारिक ऐलान नहीं है। कुछ देर बाद बैठक खत्म होगी, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि बर्फ काफी हद तक पिघल चुका है। और अब बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा, बड़ी खबर होगी, हम फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वटली है, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह बर्फबारी का एक खूबसूरत नजारा दिख रहा है। पिछले कुछ घंटों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। कश्मीर की वादियों में बर्फ की बहार आ गई है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई और इन खूबसूरत नजारों को देखकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे। द्रास और पुंछ में भी पिछले कुछ घंटों में बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान -12 से भी नीचे पहुंच गया है। इस समय हम गुलमर्ग में मौजूद हैं, जहां पे हर तरफ देखे तो बर्फ की एक मोटी चादर ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया है। ठंड है वो काफी ज्यादा बड़ी है। श्रीनगर की बात करें, आज भी न्यूनतम पारा जो है -2.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में पारा 0 से 7 डिग्री नीचे यानी -7 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि उत्तर भारत की बात करें तो सबसे ठंडी जगह द्रास रही, जहां पे पारा -12 से नीचे चला गया है। मौसम ने अपना मिजाज उत्तराखंड में भी बदला है। ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं, जहां पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का मजा इस अंदाज में लेते नजर आए। उत्तरकाशी में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछा दी हो। चमोली में घर, दफ्तर, कार, हर चीज बर्फ से ढकी दिख रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। किन्नौर की तस्वीरें हैं ये। यहाँ इतनी भारी बर्फ पड़ी कि ऐसा लग रहा है घर के सामने मानो बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। किन्नौर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। शिमला से 60 किलोमीटर दूर नारकंडा में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों में हो रही इस बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।